students, how are you all? I hope you all are very good. Today student, we are going to start the 7th chapter of class 5th computer, which is about programming in Scratch 3. Let's start the chapter and learn about this programming. See, Scratch is a fun and easy way for kids to learn coding. Instead of typing, you drag and snap colorful blocks together to make games, stories and animations. Scratch helps you to be creative, solve problems and even share your projects with friends online. See students, what they're saying, Scratch एक बहुत ही funny and एक easy to use होने वाली programming language है जिसके through the kids could learn coding. ठीक है, इसमें आपको टाइपिंग की जगह सिंपली जो कलरफुल ब्लॉक्स होते हैं उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक साथ स्नैप करना है सो दैट आप गेम, स्टोरीज एंड एनिमेशंस को क्रिएट कर सकें. ठीक है, तो स्क्रैच आपको हेल्प करता है टू बी क्रिएटिव. ठीक है, आप इसके थ्रू क्रिएटिव हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इवन अपने प्रोजेक्ट्स को आप फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस स्क्रैच प्रोग्रामिंग. मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स या स्टूडेंट्स जो स्क्रैच का यूज़ करते हैं बिकॉज इससे जो लर्निंग है अबाउट कंप्यूटर्स एंड कोडिंग वो काफ़ी एक्साइटिंग एंड सिंपल हो जाती है. स्क्रैच के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को कूल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं while having a lots of fun. तो स्क्रैच में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स हेल्प करते हैं द प्रोग्राम टू बी रिमेंबर एंड इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है टू मेक योर प्रोजेक्ट्स वर्क. Now, what are data types? So, students, data types आपके different kinds of information की तरह हैं जो कि एक scratch समझ पाता है. Basically, there are 4 main data types. Number 1, numbers. तो numbers का use किया जाता है for counting, scoring और doing math. ठीक है, for example, एक game में जो scores होते हैं या एक race में जो time बचा है, that is what numbers. Secondly, text. Text आपका words और sentences लिखने के लिए है. For example, your character's name or a message which pops up on a screen. Third, we have booleans. Booleans simple yes or no answers होते हैं like true or false. ठीक है, for example, is the game over? तो इसका आंसर true भी हो सकता है और false भी हो सकता है. Then fourth, we have list. List आपके क्या होते हैं? List के अंदर group of items होते हैं. For example, a list of all the players in a game or items a character collects. Sorry. Okay, so ये 4 टाइप के डेटा टाइप्स हैं. Now what are variables? Variable एक स्पेशल बॉक्स की तरह है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. ठीक है, आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं नंबर्स और वर्ड्स को होल्ड करने के लिए. एंड स्क्रैच इस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर यानी कि याद रखता है उसे अपने प्रोजेक्ट में लेटर ऑन यूज करने के लिए. For example, you could create a score variable to keep track of points in a game. Or you can make a timer variable to show कि how much time is left. Scratch में variables को represent किया जाता है एक elongated block के through, जिसके नीचे labeling करी जाएगी by the programmer. And variable एक changeable value है जिसको हम Scratch memory में record करते हैं. ठीक है, तो variable आपकी क्या करेगा? Variable will store one value at a time. एंड स्क्रैच में वेरिएबल्स केवल न्यूमेरिक डेटा को ही स्टोर कर पाते हैं, ये आपके स्ट्रिंग या बुलियन डेटा को स्टोर नहीं कर सकते इन स्क्रैच. देन क्रिएटिंग अ स्क्रैच वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा इन स्क्रैच एप्लीकेशन आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं. एंड वेरिएबल्स के साथ वर्क करने के लिए विद इन योर स्क्रैच एप्लीकेशन आपको पहले उन्हें डिफाइन करना होता है एंड देन अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स में ऐड करना होता है. क्रिएटिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स को क्रिएट करना क्या कहलाता है? डिफाइनिंग कहलाता है स्क्रैच में. एंड आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्टेड स्प्रिट के लिए और फॉर ऑल द स्प्रिट्स. सो फॉर दैट द स्टेप्स टू बी फॉलोड. नंबर 1, आप सबसे पहले क्लिक करेंगे वेरिएबल्स पे जो कि आपके ब्लॉक्स पैलेट में होगा. फिर आप करेंगे क्लिक मेक अ वेरिएबल पर एंड देन आप करेंगे न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. उसके अंदर आपको एक नेम टाइप करना है, लाव फॉर द वेरिएबल एंड देन क्लिक ऑन ओके. ऑलराइट, चलो उसके बाद स्क्रैच वेरिएबल क्रिएट कर देगा. स्क्रैच आपके लिए 4 कोड ब्लॉक्स भी क्रिएट करेगा अंडर द वेरिएबल ब्लॉक. पहले का यूज किया जाता है वेरिएबल वैल्यू असाइन करने के लिए. सेकेंड कोड ब्लॉक का यूज करेंगे वेरिएबल वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए. थर्ड कोड ब्लॉक का यूज किया जाएगा वेरिएबल वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए. एंड फोर्थ वाला यूज किया जाएगा वेरिएबल को हाइड करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर ब्लॉक आपको काफी सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यू कुड ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमेरिक डेटा.
ये ब्लॉक्स आपके ग्रीन कलर्ड होते हैं एंड इन ब्लॉक्स के साथ वर्क करना इज वेरी इजी बिकॉज सारे ब्लॉक्स क्लियरली अपने यूजेस को आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ एडिशन ऑफ टू नंबर्स. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, वी असाइन वेरिएबल, ठीक है, टू कैलकुलेट द एडिशन. फॉर एग्जाम्पल पी आपका पहला नंबर वेरिएबल है तो आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी 45 एंड क्यू सेकेंड नंबर वेरिएबल है एंड आपने यहाँ पे क्यू की वैल्यू असाइन करी 55. अब आर आपका वो थर्ड नंबर वेरिएबल होगा जिससे हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, दैट इज आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू. तो फाइनली जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वेरिएबल आर का वो इन दोनों का सम होगा. तो नाउ वी विल डू द सेम कैलकुलेशन इन स्क्रैच. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लॉक्स पैलेट में वेरिएबल्स पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन मेक अ वेरिएबल. आफ्टर दैट न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर आप वहाँ पे एक नेम टाइप करेंगे उस वेरिएबल के लिए एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो स्क्रैच वहाँ पे क्या करेगा, पी वेरिएबल को क्रिएट कर देगा. आफ्टर दैट आपको यही स्टेप्स 1 to 4 वाले रिपीट करने हैं एंड 2 मोर वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, दैट इज क्यू एंड आर. फिर जब 3 वेरिएबल्स, आफ्टर क्रिएटिंग ऑल द 3 वेरिएबल्स दैट इज पी क्यू एंड आर, ये वेरिएबल्स आपके वेरिएबल्स पैनल में अपीयर होंगे एंड ऑल्सो ऑन द स्टेज. आफ्टर दैट आपको सेट कमांड को ड्रैग करना है टू द स्क्रिप्ट एरिया एंड देन आपको डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद पी वेरिएबल को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द लिस्ट. फिर पी की वैल्यू टाइप करेंगे, दैट इज 45. ऑलराइट, चलो उसके बाद अगेन आपको ड्रैग करना है सेट कमांड को, कहाँ पे, स्क्रिप्ट एरिया पे, एंड उसके बाद पेस्ट करेंगे उसे अंडर पी. फिर अगेन 7 and 8 वाले स्टेप्स को आप रिपीट करोगे एंड देन क्यू की वैल्यू को सेट करोगे एज 55. आफ्टर दैट फिर अगेन वही प्रीवियस स्टेप्स रिपीट करने के बाद हमें आर की वैल्यू सेट करनी है एज सम ऑफ पी एंड क्यू. उसके बाद ऑपरेटर्स पे क्लिक करना है, सारे ऑपरेटर ब्लॉक्स आपको अपीयर होंगे. पहला ऑपरेटर आप ड्रैग करेंगे टू फिट इनटू द वैल्यू स्लॉट ऑफ आर वेरिएबल एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन द वेरिएबल्स. फिर आपको ड्रैग करना है वेरिएबल पी को, कहाँ से, वेरिएबल्स मेन्यू में से, सो दैट वो फिट हो सके ऑपरेटर स्लॉट में. ऑलराइट, एंड देन अगेन 15th स्टेप को रिपीट करना है, वेरिएबल क्यू को ड्रैग करना है वेरिएबल मेन्यू से टू फिट इनटू द सेकंड स्लॉट ऑफ ऑपरेटर. देन क्लिक ऑन इवेंट्स. फिर ड्रैग करना है किसे, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक को, एंड उसे हम रखेंगे अपने स्क्रिप्ट के बिल्कुल टॉप पर. फिर फ्लैग पे क्लिक करना है टू रन द प्रोग्राम. सिंपल. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. ये स्टूडेंट्स सभी ग्रीन कलर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में राउंडेड एंड जो है वो पेरेंथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं. यू कुड सी इस तरीके से जो राउंडेड एंड है ये पेरेंथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्ड करनी है, दैट इज 10 + 5 × 4. तो रिजल्ट क्या होगा, दैट विल बी 30. राइट, चलो नाउ डेटा इनपुट बाय यूजर. सेंसिंग मेन्यू प्रोवाइड. सेंसिंग मेन्यू आपको क्या प्रोवाइड करता है, काफी सारे ब्लॉक्स जिससे हमें यूजर्स के बारे में, यूजर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है. सो वी हैव आस्क एंड वेट ब्लॉक जो क्वेश्चंस आस्क करेगा और आंसर को स्टोर करेगा एज अ कीबोर्ड इनपुट इन द आंसर्स ब्लॉक. ठीक है, सी एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू. आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है जो क्या कर रही है, इट इज आस्किंग यूजर फॉर हिज और हर क्लास. सो यूजर अपना क्लास प्रोग्राम टाइप करेगा जो कि आउटपुट को स्टोर करेगा आंसर ब्लॉक में एंड इट विल डिस्प्ले इन द स्क्रिप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन सेंसिंग. फिर इसके बाद आप पैरेंथेसिस को ड्रैग करने के बाद वेट ब्लॉक, नहीं सॉरी, ड्रैग आस्क एंड वेट ब्लॉक. ठीक है, आस्क एंड वेट ब्लॉक को ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया में एंड देन आपको रिप्लेस करना है टेक्स्ट को विद व्हाट्स योर क्लास से. फिर आप क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट पे तो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड. फिर वैल्यू एंटर करेंगे, दैट इज 5. फिर आपको क्लिक करना है ऑन द चेक मार्क एंड देन इसमें अब वैल्यू जो है 5 वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी आपके वेरिएबल में. फिर आपको क्लिक करना है आंसर पर टू सी द स्टोर्ड वैल्यू. फिर आपके वहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू अपीयर्स होंगी. देन आप क्लिक करेंगे ऑन लुक्स. फिर आपको अगेन से ब्लॉक को ड्रैग करना है. ठीक है, से फॉर 2 seconds ब्लॉक को ड्रैग करना है एंड उसको फिट करना है अंडर द फर्स्ट ब्लॉक. उसके बाद क्लिक करेंगे अगेन ऑन सेंसिंग. फिर आंसर्स ब्लॉक को ड्रैग करने के बाद यू हैव टू फिट इट विद इन द टेक्स्ट स्लॉट ऑफ से कमांड एंड देन अगेन क्लिक ऑन द इवेंट्स. ठीक है, फिर हम अगेन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग करेंगे. ठीक है, कौन से वाले को, दैट इज व्हेन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक को. ठीक, आपको ड्रैग करना है एंड इसको स्क्रिप्ट के टॉप पे यू हैव टू पुट इट एंड देन क्लिक ऑन दिस फ्लैग. ऑलराइट, तो व्हेन यू विल
click on this flag, it will first ask the question and the question आपको एक voice balloon की form में appear होगा on the stage. Then इसके बाद वो wait करेगा for the user's response. फिर उसके बाद response type करेगा and then enter की press करना है या आपको check mark पे click करना है. तो response और जो answer है वो again एक voice balloon में appear होगा on the stage for 2 seconds. Alright? चलो. Next we have what conditional programming in Scratch. So programming क्या है student? Programming is just like giving instructions to a computer to make it do what you want. Programming का मतलब होता है computers को instructions provide करना to make it what you want it to do for you. तो Scratch में एक fun coding tool है, ठीक है. Scratch अपने आप में एक fun coding tool है जिससे आप stories, games and animations को create कर सकते हैं simply जो आपके blocks हैं उनको एक साथ stack करके. कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या है? कंडीशनल प्रोग्रामिंग एक स्पेशल वे है जिससे हम डिसीजंस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है. इट लेट्स द कंप्यूटर चूज. इसके थ्रू कंप्यूटर डिफरेंट पाथ चूज करता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. सो बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप्स. नंबर वन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, अदर इज कंडीशनल स्टेटमेंट. सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आपके वो इंस्ट्रक्शंस है जो वन आफ्टर द अदर रन करेंगे और वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है. जैसे कि आप एक रेसिपी फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सेम इज दैट. कंडीशनल स्टेटमेंट एक प्रोग्राम क्या करती है, ये आपको प्रोग्राम को डिसाइड करने देती है व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो कि आपका बेस्ड होगा ऑन द क्वेश्चंस लाइक इफ इट्स सनी शोज द सन, इफ नॉट शो क्लाउड्स, ठीक है. तो इससे आपका जो प्रोग्राम है वो इंटरैक्टिव रहता है एंड ऑल्सो इट बिकम्स फनी. सी देन वी हैव व्हाट इफ देन ब्लॉक. इफ देन ब्लॉक क्या करता है? इट चेक्स इफ अ कंडीशन इज ट्रू. अगर वो ट्रू होगी तो कंप्यूटर will do what you tell it to do, ठीक है. एग्जाम्पल आपने क्या करा? एग्जाम्पल लिखा कि imagine you have a cat split जो that wants to jump when it is clicked. So आप यहाँ पे if then block का यूज कर सकते हैं. किस तरीके से? कि if the cat split is clicked then make it jump. How it looks in Scratch? See if mouse clicked then jump, इस तरीके से. उसके बाद we have if then else block. if then else block आपको सिमिलर है लेकिन इसमें 2 choices ऑफर की जाती हैं. यानी कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इट डज वन थिंग, यहाँ पे एक काम वो आगे फर्दर करेगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो कोई दूसरा वर्क आपके लिए करेगा. एग्जाम्पल लेट्स से योर कैट स्प्लिट कैन शो अ हैप्पी फेस इफ इट इज सनी, ठीक है. आपकी कैट यहाँ पे हैप्पी फेस शो करेगी अगर सनी है एंड एक सैड फेस शो करेगी इफ इट इज रेनिंग. तो यहाँ पे अगर आपको कंडीशन शो करनी है तो आप इफ देन एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं. इफ इट इज सनी देन शो अ हैप्पी फेस, एल्स शो अ सैड फेस. तो किस तरीके से उस स्क्रैच में दिखेगा? इस तरीके से इफ सनी देन शो हैप्पी फेस, एल्स शो सैड फेस. तो दीज ब्लॉक्स, अब ये ब्लॉक्स आपको हेल्प करते हैं कि आपका स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है और ज्यादा इंटरैक्टिव बनता है, फन होता है बाय अलाउइंग देम टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस. नेक्स्ट वी हैव रिपीट ब्लॉक इन स्क्रैच. तो रिपीट ब्लॉक जो है स्क्रैच में वो एक पावरफुल टूल है जो आपको अलाउ करता है कि कंप्यूटर को बताया जाए टू परफॉर्म अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट आल्सो मल्टीपल टाइप्स. तो इससे आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इजी टू मैनेज बन जाते हैं. आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं लूप्स क्रिएट करने के लिए जो कि आपके एक्शंस को रिपीट करेंगे विदाउट राइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन. हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है? तो रिपीट ब्लॉक में नंबर इनपुट्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड इट. एग्जांपल आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है एक नंबर ऑफ रिपीट्स को सेट करने के लिए. तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आउटपुट जो है आपका वर्ड है एक्सीलेंट जिसे हम 5 टाइप्स रिपीट करना चाहते हैं. तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना है? कोड टैब पे क्लिक करना है, फिर आप इवेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट व्हेन फ्लैग क्लिक ब्लॉक को एंड उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करना है. आफ्टर दैट क्लिक करेंगे ऑन कंट्रोल, फिर ड्रैग करेंगे रिपीट ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में एंड उसे व्हेन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक के अंडर प्लेस करेंगे. फिर अगेन आपको नंबर 5 को रिप्लेस करना है. वो जो नंबर है सब 5 से रिप्लेस करेंगे इन द वाइट बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन मोशन. फिर उसके बाद आप ड्रैग करेंगे मूव 10 स्टेप ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में एंड उसे रिपीट ब्लॉक के इनसाइड प्लेस करेंगे. फिर क्लिक करेंगे लुक्स पर एंड देन ड्रैग करना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स ब्लॉक को एंड उसे प्लेस करना है इनसाइड द रिपीट ब्लॉक राइट अंडर द मूव ब्लॉक. ओके, देन आप उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं विद एक्सीलेंट, ठीक है. कहाँ? वाइट बॉक्स में. फिर क्लिक करना है ऑन कंट्रोल, फिर आप सेलेक्ट करेंगे वेट 1 सेकेंड ब्लॉक को एंड ड्रॉ करेंगे. उसके बाद उसे प्लेस करेंगे इनसाइड द रिपीट ब्लॉक
under the say block only. Again click करना on the flag to start the script and now आपकी जो cat है वो 10 step move करेगी, then it will say excellent for 2 seconds and then it will wait for 1 second. इस तरीके से यही script आपकी क्या रिपीट होगी, इन 5 steps को रिपीट करेगी 5 times like this, excellent, 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 excellent. Done? चलो. Next we have the topic nested repeat. So see when you insert, जब आप repeat block को किसी another repeat block के अंदर insert करते हैं student, it is known as nested repeat. ठीक है? चलो. Okay. So now let's start the exercise portion. Okay. First of all we have what? Darken the correct option in the OMR sheet. Number 1 we have what? Dash represents data that has an assigned value of either true or false. ठीक है? कौन सा data कौन सी टाइप ऑफ डेटा है जिसके अंदर एक असाइन वैल्यू होती है इधर ट्रू और फॉल्स की, सो दैट इज बुलियन डेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन दैट इज द न्यूमेरिक वैल्यू जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, दैट इज इंटीजर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है जो वन और मोर एक्शन को शो करती है फॉलोइंग ईच अदर, दैट इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन अगेन बी इज करेक्ट. ऑलराइट. Next question we have that which statement shows one or more actions following each other. So again it's repeat loop, option B. Next we come to fill in the blanks and the very first state is in mathematical operators. Mathematical operators में जो rounded ends होते हैं वो क्या represent करते हैं student? Parenthesis. Okay. Secondly sensing menu. Okay, sensing menu है जो आपको काफ़ी सारे blocks provide करता है and उन blocks को आप use करते हैं to get the information from the users. So you have to write sensing over here. Then program एक set of instruction है जो कि एक sequential manner में execute किया जाता है. Then which block, कौन सा block है जो एक control block है, script को कितने भी number of time repeat कर सकता है, that is repeat block. Okay. Now next we come to what? Write true or false. Number 1, in Scratch variable can only store multiple values, so no, it's false. Single value भी स्टोर कर सकता है. ऑपरेटर ब्लॉक्स रेड इन कलर होता है, नो, फॉल्स, दे आर ग्रीन इन कलर. देन इफ देन एल्स ब्लॉक एक कंट्रोल ब्लॉक है जो कि कंडीशन को चेक करता है, तो यस इट्स ट्रू. एंड बाय डिफॉल्ट जो व्हाइट बॉक्स है रिपीट ब्लॉक में उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, सो यस अगेन इट्स ट्रू. नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. नंबर 1 वी हैव इफ देन ब्लॉक एंड इफ देन एल्स ब्लॉक. इफ देन ब्लॉक एंड इफ देन एल्स ब्लॉक के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है. यू कुड सी if then block checks करता है if the condition is true. If it is, the computer will do what exactly you tell it to do. But if then else block आपका similar है लेकिन इसके अंदर 2 choices offer करी जाती हैं. अगर condition true होगी तो it will do one thing and if it is not true so it will do something else for you. So this is the difference between them. You have to write these 2 points. If then block you will write this line and for the if then else block you will write these 2 lines as your answer. This is the differentiation between them. Next question we have differentiate between repeat block and nested repeat block. See students, repeat block क्या है? Repeat block is a control block जो कि script को any number of times तक repeat करता है. Alright? लेकिन nested repeat block क्या है? Nested repeat block क्या है? When you insert repeat block, जब आप किसी एक repeat block को another repeat block के अंदर you put it or insert it, उसे कहा जाता है nested repeat block. Okay, so this is the differentiation between repeat block and nested repeat block. Now next we come to answer the following question, and number 1 we have describe Scratch and its uses. What is Scratch and why is it used? So let's see the answer. See, so what is Scratch? So Scratch is a fun and easy way for kids to learn coding. ठीक है, instead of typing you have to just drag and snap colorful blocks together to make games, stories and information. ठीक है, चलो. So now they have asked you that why do we use it? ठीक है, for what purpose Scratch is being used? So students, Scratch is used for what? That to solve the problems. Even you could share your projects with friends online. ठीक है, it makes learning about computers and coding exciting and simple. It can turn your ideas into cool projects while having lots of fun. ठीक है, तो स्क्रैच में देयर आर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स जिससे आप प्रोग्राम को इजीली रिमेंबर याद रख सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट्स टू वर्क.
All right. Chalo. Now, the next question we have is what are variables? ठीक है, variables क्या होते हैं? We have to write their definition over here. So, let me show you the answer for variables. You have to describe the variables. So, this is that variable is like a special box that stores information. एक special box जो कि information को store करता है, उसे variable कहते हैं. You calculate variables to hold the numbers or words, and Scratch remembers this information to use it later in your project. Alright? चलो. So ये थे आपके variables. Then next question we have is what are the data types in Scratch? Explain any two. ठीक है, so basically we have discussed there are 4 main data types in Scratch. ठीक है, and आपको उसमें से कोई भी 2 explain करने हैं. ठीक है, we have we have discussed these 4 main data types, that is number, text, booleans and list. But you have to explain any 2, so you could explain the numbers or text. Any of 2 you could explain, they have written over here. ठीक है, numbers, text, booleans and list. Then the last question was what are conditional statements, right? Conditional statements कौन सी हैं students? This is the last question. See, we have given you conditional statements. Let the program decide what to do next based on the questions. ठीक है, like it's if sunny, show the sun. If not, show clouds. It makes our program interactive and funny. So you have to write this whole paragraph as your answer in the question which they have given you. That is what? The last question, that what is a conditional statement. Okay? Chalo. That's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it very carefully. Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.